अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाज़ा सिटी में इजरायली हमलों के दौरान कम से कम 50 लोग शहीद हो गए। एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी शेलिंग से शहर के कई इलाकों में भयानक तबाही देखी गई, जिसके चलते लोगों को बंकर्स और शेल्टर्स में पनाह लेनी पड़ी। गाज़ा के लोकल अथॉरिटीज़ ने कहा कि अस्पतालों पर लोड बहुत ज़्यादा है और मेडिकल स्टाफ पूरी तरह परेशान भी है। इन हमलों में बच्चे और महिलाएं सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। गाज़ा में लोगों को पानी, खाना और बिजली की भी सख्त कमी का सामना है। मिस्र और कतर ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बयानात की शिद्दत से मजम्मत की, जिसमें उन्होंने गाज़ा के लोगों को दूसरी जगह मुंतकिल होने को कहा। मिस्र ने इसे इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी और जंग का जुर्म करार दिया और कहा कि ये उनकी रेड लाइन है। कतर ने भी कहा कि ये पॉलिसी फ़लस्तीनियन हुकूक की खिलाफ वर्जी और कलेक्टिव पनिशमेंट का हिस्सा है। दोनों मुल्कों ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की कि इजराइल की एक्सट्रीमिस्ट और प्रोवोकेटिव पॉलिसीज़ के खिलाफ एक्शन ले। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका का रिश्ता ख़ास है और इसमें फ़िक्र की कोई बात नहीं। उन्होंने पहले लिखा था कि लगता है हमने भारत और रशिया को चाइना के हवाले कर दिया, लेकिन बाद में क्लैरिफाई किया कि ऐसा नहीं है। ट्रंप ने भारत के रशिया से सस्ती तेल खरीदने पर अफसोस का इजहार किया और 50% टैरिफ लगाने की वजह भी यही बताई। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसे लम्हे आते हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के रिश्ते मजबूत हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत और अमेरिका रिश्ते को ख़ास करार देने और पॉजिटिव असेसमेंट करने पर पीएम मोदी ने उनका शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो ट्रंप के जज्बात को पूरी तरह अप्रिशिएट और रेसिप्रोकेट करते हैं और दोनों मुल्कों के स्ट्रॉन्ग और फॉरवर्ड लुकिंग रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं। ये जवाब उस वक्त आया जब ट्रंप ने कहा था कि रिश्ते ख़ास हैं और टेंशन्स के बावजूद फ़िक्र की कोई बात नहीं। पीएम मोदी का ये जवाब भारत की अमेरिका के साथ मजबूत और सस्टेनेबल टाइज के इरादे को दिखाता है। भारत इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ वीडियो को मिसलीडिंग करार दिया। ये वीडियो कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा था, जहां पार्टी ने ईसीआई पर इलेक्शन रोल्स और रिजल्ट्स में मैनिपुलेशन का इल्ज़ाम लगाया, जो ईसीआई ने मना कर दिया। कमीशन ने कहा कि पोलिंग स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज रिलीज करना वोटर की प्राइवेसी और बैलेट की सिक्योरिटी के खिलाफ है। ईसीआई ने 2017 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप पर धमकी देने वाले 51 साल के अश्विनी कुमार को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर नोएडा से ट्रैक करके गिरफ्तार कर लिया। अश्विनी कुमार ने मैसेज भेजा था कि शहर में 34 ह्यूमन बॉम्ब्स, 40 पाकिस्तानी आतंकवादी और 400 किलो RDX रखा गया है, जो गणेश विसर्जन से पहले धमाका करेगा। पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए उसका लोकेशन ट्रेस किया और उसके घर पर छापा मारकर उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक यह अश्विनी कुमार एक एस्ट्रोलॉजर है और उसने ये धमकी अपने दोस्त फिरोज का नाम लेकर दी थी ताकि उसे फंसाया जा सके। पुलिस ने अश्विनी कुमार के पास से 6 मोबाइल फोन्स, 3 सिम कार्ड्स और डिजिटल डिवाइसेस बरामद किए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भू भारती पोर्टल का आगाज किया, जो ज़मीन के रिकॉर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है। उन्होंने पुराने धारानी सिस्टम की तनकीद की और कहा कि ये लोगों के लिए मुसीबत का सबब था। वज़ीर आला ने कहा कि लोगों ने उनसे धारानी से निजात की गुजारिश की थी और कांग्रेस ने इस मसले को हल करने का वादा भी किया था। उन्होंने नए ग्रामा पालना ऑफिसर से कहा कि वो इंसाफ से काम करे और पुरानी हुकूमत के बनाए गए मनफी असरात को दूर करे। अब भू भारती पोर्टल के जरिए ज़मीनी मसाइल को हल किया जाएगा। हरीश राव ने के कविता के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा कि वो इस बात को उनकी अपनी समझ पर छोड़ते। उनका कहना था कि उनकी 25 साल की सियासी ज़िंदगी सबके सामने एक खुली किताब है और उसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है। हरीश राव ने यह भी कहा कि कविता ने जो इल्ज़ाम लगाए वो असल में वही है जो मुखालिफ पार्टियां पहले से कह रही हैं। उन्होंने कहा कि असल ध्यान आवाम के मसाइल पर रहना चाहिए, ना कि आपस के इल्ज़ामात पर। खैरताबाद का 69 फुट लंबा गणेश आइडल सख्त सिक्योरिटी और ख़ास इंतजामात के साथ आज हुसैन सागर झील में उतारा गया।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने विसर्जन से पहले गणेश मूर्ति का दर्शन किया और दुआ भी की। सुबह शोभा यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें लोगों ने फूल बरसाकर मूर्ति को विदा किया और हजारों लोग इस मंजर को देखने आए। जिसके बाद मूर्ति को बाहुबली क्रेन्स के जरिए NTR मार्ग से ले जाया गया। पुलिस ने पूरे रास्ते पर सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किया और ड्रोन से भी पूरी निगरानी रखी गई। ये विसर्जन हैदराबाद के सबसे मशहूर गणेश उत्सव का एक अहम हिस्सा है। हैदराबाद में इस दफा गणेश लड्डू के ऑक्शंस ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। बन्नागुड़े के रिचमंड विलास में 10 किलो का लड्डू जबरदस्त बोली के बाद 2.32 करोड़ रुपए में खरीदा गया, जो पिछले साल से 1.87 करोड़ ज्यादा है। इस रकम को RV दिया चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ मशहूर बालापुर गणेश का 21 किलो का लड्डू भी ऑक्शन हुआ और इस दफा 35 लाख रुपए में बिका, जो पिछले साल से 5 लाख ज्यादा है। ये लड्डू लिंगला दशरथ गौड़ ने हाईएस्ट बिड के जरिए हासिल किया। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।